आजकल मूवीज बन रही हैं, वेब सीरीज बन रही हैं, और ध्यान से देखोगे तो ये जो वेब सीरीज हैं ये स्पॉन्सर्ड होती हैं किसी ना किसी कोचिंग एकेडमी से। सिर्फ एक सिचुएशन की एक साइड को आपको दिखाया जा रहा है, बाकी सारी साइड्स को छुपा दिया जा रहा है। जी, यही बोलना चाहती हूँ यूपीएससी के बारे में कि कुछ बच्चे सिर्फ एक टीचर को देख के, एक पर्टिकुलर टीचर को देख के सिर्फ एक कोचिंग में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि वो सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट का कोर्स नहीं देंगे, वो आपको सिर्फ बहुत सारा कंबाइंड सब्जेक्ट का, मतलब कि आप सिर्फ एक टीचर को देख के जा रहे हो कि ये टीचर अच्छा पढ़ाता है, आपने कहीं से सुना है या यूट्यूब से देखा है या शॉर्ट पे देखा है, लेकिन वहाँ पे जाके वो आपको जीएस की, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की सबकी कंबाइंड कोर्स देते हैं, जो बैठते हैं 1-1.5 लाख रुपए बैठ जाते हैं। ये जो एक टीचर होता है जिसको देख करके बच्चे दीवाने हो जाते हैं। यस सर। अरे सर, यस। उनकी बातें सुनते हैं तो सर बड़ा अच्छा लगता है, मन करता है बस सुनते ही रहो। तो ये जो दीवानगी होती है एक टीचर के लिए, उनके इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर भी लेते हो, करने के बाद पता लगता है कि वहां पे तो हजारों बच्चे हैं आपके जैसे, और वो जिनको देख के आपने ज्वाइन किया है उनके पास तो टाइम ही नहीं है आपके लिए। यस सर। ऐसा होता है, नहीं होता है? तो क्या ये पहले उन लोगों को बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? सर बताना चाहिए कि भाई वो पढ़ाते भी हैं, या वो सिर्फ यूट्यूब पर वीडियोस में तो दिखते हैं, लेकिन जब इंस्टीट्यूट में आप जाते हो तो साल में एक बार कोई एक आध क्लास में वो दिख जाते हैं, उसके बाद में कुछ अता पता नहीं है जिनको देख करके आप वहां पर गए हो। और एक मेन रीज़न और है जो आपने बोला था कि जो टॉपर्स ऐड क्यों होते हैं, क्यों, और मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट में सबके नाम क्यों आते हैं, मतलब मोस्टली इंस्टीट्यूट ये करते हैं, ये ऑफर करते हैं अपनी स्कीम्स के साथ कि अगर किसी बच्चे का प्रीलिम्स क्लियर हो गया या मेंस में उसके कुछ भी क्लियर हो गया, उसके हाई रैंक्स आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं किसी भी कोचिंग में, तो वहाँ पे टेस्ट फ्री कर दे, या वो स्पेशल क्लासेस जो बच्चे को देते हैं या टीचर्स या फिर लाइब्रेरी देते हैं। यस सर, नॉट ओनली लाइब्रेरी, फूड, इवन अकोमोडेशन। यस सर, वो रहने का, मैं ठीक कह रहा हूँ, अकोमोडेशन भी दे देते हैं। यस सर। जिस भी बच्चे का प्रीलिम्स हो जाए और वो हिंदी माध्यम से मेंस देने वाला है, दिल्ली में है तो आ ही जाए, कहने की बात ही नहीं है मेंटरशिप के लिए। दिल्ली के बाहर है और नहीं आ पा रहा है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने मेंस की तैयारी होती है, मेंस होता है। अगर आर्थिक समस्या हो तो भी आ जाइए, हम सारा खर्चा उठाएंगे, बस अब दिल्ली आइए, 3 महीने पढ़िए और रिजल्ट निकालिए। तो जो भी, और ये बात मैं बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, हिंदी माध्यम का कोई भी बच्चा देश में कहीं भी रहता हो, बस मेंस आईएएस का हिंदी माध्यम से दे रहा हो, 3 महीने के लिए आ जाइए, हम हॉस्टल प्रोवाइड कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, बस आप आइए, पढ़िए। सर वो देते हैं, अगर प्रीलिम्स क्लियर है, जैसे इस बार जिन बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है उनको मेंस की आंसर राइटिंग फ्री, इवन मेंस अगर जिनका क्लियर हुआ है, इंटरव्यू और खाने तक का फ्री है। जब आपको एक मजेदार बात बताऊं, ये मेरी यूपीएससी कोचिंग रियलिटी वाली वीडियो अपलोड हुई थी ना, तो वहां पे आप नीचे कमेंट्स जा करके देखो, बहुत बच्चों ने वहां पर, क्योंकि वो ब्रेन वॉश हो चुके हैं पूरी तरीके से, वो कमेंट कर रहे हैं, सर आप ये कैसे बोल सकते हो इनके बारे में, ये तो फ्री में बच्चों को रहना देते हैं, खाना देते हैं, फ्री में उनको कोचिंग देते हैं। मैंने कहा किनको देते हैं, तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तब पता लगा वो बच्चे जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, जी जी, जो बच्चे सिलेक्टेड हैं उनको इंटरव्यू के लिए फ्री इंटरव्यू, मोस्ट ऑफ द कोचिंग। तो 2 लेयर है अगर आप ध्यान से समझोगे, एक है जिनका मेंस क्लियर हो गया है, यानी 3000 बच्चे, उनके लिए क्या है, फ्री मॉक टेस्ट। यस सर, जिसकी की वीडियो बनेगी बढ़िया सी, और उसकी शॉर्ट्स बनेंगी और सब जगह अपलोड हो जाएंगी, और स्पेशल, और उसमें कुछ इतने कमाल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि वो वायरल हो जाएगी, और जैसे ही वो वायरल हुई तो बच्चे दीवाने हो गए। सिर्फ एक मॉक टेस्ट के बेसिस पे कि ये यहाँ पे गया है, ये बच्चा हमारे पास मॉक टेस्ट देने आया है, तो वो उसे अपने फ्रेम पे या अपने ही बैनर पे लगाते हैं। इसके पीछे ना 2 रीजंस हैं कि वो टॉपर्स क्यों नहीं बोलते हैं। एक है ग्रीड, एक है फियर। अब ग्रीड सिर्फ पैसे की नहीं होती है, ग्रीड फेम की भी होती है। अभी मेरा ये क्रैक हुआ और इतने बड़े सर मेरे बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं, मेरी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, स्प्रेड हो रही हैं, वायरल हो रही है, होने दो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, दैट इज वन। तो उसको क्या मिल रहा है, फेम मिल रहा है। अच्छा, अंदर की कोई सेटिंग है या नहीं है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते विदाउट एनी प्रूफ, तो उसकी हम बात नहीं करते। दूसरा क्या है, फियर, कि मान लो कोई टॉपर है जिसके अंदर से ये आ रहा है कि ये गलत हो रहा है, मान लो आप ही वो टॉपर हो और 10 जगह पर आपकी फोटोज यूज करी जा रही हैं, हर एड में फ्रंट पेज पे आपकी फोटोग्राफ है, AIR1 ये नाम है, और इस कोचिंग में, और दूसरी कोचिंग की एड में भी है, तीसरी में भी है, चौथी में भी है। अब आप वो देख रहे हो, आपको अंदर ही अंदर गुस्सा तो आ रहा है, और आपने अपने पेरेंट्स से बात किया
कि क्या मुझे कुछ करना चाहिए इनके अगेंस्ट? आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि छोड़ना बेटा, अपने काम पे ध्यान दे, कहाँ इन लोगों से लड़ेगी? यस सर। मतलब क्या है? डर कि अगर मैंने इनसे पंगा लिया तो मैं तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये मेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं, तो क्यों पंगा लेना है, छोड़ो ना। तो जिस इंसान की ऐसी अप्रोच है, क्या वो आईएएस बनने के लायक है? नो सर। तो गलती सिर्फ इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की नहीं है, आपकी भी है। व्हाई आर यू सेइंग स्टूडेंट्स? आप ही तो वो स्टूडेंट्स हो, यस सर, ट्रू। आप ही तो वो एस्पिरेंट्स हो। यस सर। आपसे अलग थोड़ी है कि दूसरे प्लेनेट से थोड़ी ना आ रहे हैं। है कि जैसे एमपी से या कोई भी स्टेट से आता है लड़का कोचिंग के लिए, तो उसमें ट्रैप वहीं से बन जाता है, फिक्स हो जाता है कि मुझे इस कोचिंग में जाना है तो जाना है। और आज का सोशल मीडिया का युग है, तो इस युग में वो पहले ही से ट्रैप बना हुआ है। आते हैं भीड़ की तरह, 500-800 बच्चे हर बैच में लगातार बढ़ रहे हैं और बैच एड ऑन होता रहता है। जैसे शुरू में आज के टाइम यदि कोई भी बैच शुरू हो रहा है तो उसको एक सेपरेट स्थिति में रहेगा, उसके बाद फिर ये बैच दूसरा बैच मर्ज करके इकट्ठा कर दिया जाएगा। चलो इसको ऐसे देखते हैं कि अगर मैं उनकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा। मेरी अपनी एक यूपीएससी कोचिंग की एकेडमी है जहां पर हजारों बच्चे पढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो मेरे अपने माइंड में मुझे खुद को ये क्लियर करना है कि मेरी ये जो पैसे की भूख है वो कब मिटेगी। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, मतलब कुछ तो होना चाहिए ना माइंड में। क्योंकि अगर वो है ही नहीं तो होगा क्या कि आज अगर उनके पास में 200 करोड़ रुपए हैं तो उनका दिमाग कहां चल रहा होगा कि अब इस 200 करोड़ को 1000 करोड़ कैसे बनाए। अब उनको ये नहीं समझ आ रहा कि ये जो 1000 करोड़ बनेगा ये आएगा 2-2 लाख रुपए करके लाखों बच्चों से, जिन बच्चों के पास में और उनके पेरेंट्स के पास में 2 लाख के अलावा और कुछ है ही नहीं, या हो सकता है वो पैसा भी वो लोन पे उठा करके उनको दे रहे हैं। और ये आदमी ऑलरेडी 200 करोड़ लेकर के बैठा है, यानी कि इसकी आने वाली 200 जनरेशंस बैठे बैठे खा सकती हैं, फिर भी ये पैसे के पीछे पागल हुआ पड़ा है। अब ये मैं किस बेस पे बोल रहा हूं? ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, मैं ऐसे जी रहा हूं। आज से 12 साल पहले मैंने अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछे थे कि कितना पैसा बहुत है, तो मेरे अंदर से आया कि जितना है उतना बहुत है। क्योंकि कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। मतलब कि अगर आपके बच्चे लायक हैं तो क्यों पैसा इकट्ठा कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? और अगर आपके बच्चे नालायक हैं तो किसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो? तो इस वजह से मैं खुद को रोक पाया। नहीं तो ये जो लालच है ना, जब हमारे ऊपर हावी होता है तो इंसान से ऐसे ऐसे काम करवाता है जो उसको खुद भी नहीं पता होते हैं। और ये जो इंसान होते हैं ना ऐसे, ये भेष बदल के आते हैं। मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ये भेष बदल के आते हैं। ये अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि इनसे अच्छा इंसान दुनिया में कोई और है ही नहीं। अंदर से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहां पे जो ज्वाइन कर रहे हो अपनी मां के गहने बेच करके आ रहे हो, या अपने बाप का खेत बेच करके आ रहे हो, या लोन लेकर के आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, कैसे भी आ रहे हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके लिए आप सिर्फ एक नंबर हो, 200 करोड़ से 1000 करोड़ पे पहुंचने के लिए एक जरिया हो। तो अब ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हो सकता है मेरी ये बातें सुन करके उनको थोड़ी कड़वी भी लगे, लेकिन हो सकता है उनमें से कुछ लोगों के अंदर की जो इंसानियत नाम की चीज है वो जाग जाए। क्योंकि उनको ऐसा बोलने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। उनके आसपास में सारे यस मैन भरे पड़े होंगे। जब एक इंसान एक पर्टिकुलर लेवल पे होता है, जब उसके बैंक अकाउंट में 100-200 करोड़ रुपए पड़े होते हैं, तो उसके पास में सारे यस मैन होते हैं कि आप तो सर ये, आप तो वो, ऊपर से बड़े बड़े अफसर आ करके उनके हाथ पैर जोड़ रहे हैं। तो आदमी का दिमाग सोचो कहां पर होगा। तो कोई तो हो जो आकर के उसको शीशा दिखाए कि भाई तू इतना अच्छा नहीं है जितना दिखा रहा है अपने आप को। अगर एक्चुअल में अच्छा है तो कुछ अच्छा काम कर। अब अच्छा काम क्या हो सकता है? अगर मैं उनकी जगह पर हूं तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं एक सच को देखूंगा। वो सच क्या है कि सिर्फ कुछ हजार बच्चे हैं जिनके पास में पैसा है मुझे देने के लिए, बट इंडिया में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में पैसा नहीं है मुझे क्या किसी भी कोचिंग में पैसा देने के लिए। तो उनके लिए मैं क्या करूंगा? मेरे यहां पे क्लासेस होती है, उसको मैं लाइव ब्रॉडकास्ट करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर सबके लिए। कोई पुराना रिकॉर्डेड कोर्स नहीं, 5 साल पुराना, जो आज रेलेवेंट ही नहीं है। नॉट अ क्लिक बेट कि ऑनलाइन कोर्स की फीस इतनी है, ऑफलाइन की इतनी है। ऑनलाइन कोर्स जब आप लेते हो आपको पता लगता है ये तो 3 साल पुराना है, आज की डेट में रेलेवेंट नहीं है। अब आपने ऑनलाइन के लिए इतना पैसा दिया, लेकिन अगर आपको एक्चुअल में क्रैक करना है तो अब ऑफलाइन के लिए इतना पैसा दो।
तो ये बेवकूफ बनाना नहीं है तो और क्या है लोगों को? तो इनको अपने आप से ही पूछना होगा कि क्या मैं अपनी पावर्स को यूज करूं लोगों को और बेवकूफ बनाने के लिए, या यूज करूं एक्चुअल में कुछ अच्छा करने के लिए? नहीं तो उस पावर का मतलब क्या है? तो मैं क्या करूंगा अगर मैं उनकी जगह पर हूं? सबसे पहले एब्सोल्युटली फ्री लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल माय लेक्चर्स एंड माय फैकल्टीज लेक्चर्स, वो सब यूट्यूब पर अवेलेबल होगा, जिससे लाखों लोगों का भला होगा। उसके बाद भी जिसको ऑफलाइन आना है वो आएगा, तो इससे उनके बिजनेस पे एक्चुअल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नंबर 2, मैं क्या करूंगा, ये जो क्लासरूम्स होती है ना, वहां पर ऑन एन एवरेज 500 बच्चे होते हैं। तो मुझे ये बताओ कि अगर उन बच्चों में से किसी के मन में कोई डाउट है तो क्या वो पूछ सकता है? क्या टीचर के पास में इतना टाइम है कि एक एक बच्चे के डाउट क्लियर कर सके? तो किसी को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, वही करूंगा जो स्कूल्स में और कॉलेजेस में होता है, यानी कि एक क्लास में जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम 100 होंगे, उससे ऊपर नहीं। क्योंकि देखो, अगर स्कूल्स में कॉलेजेस में 50 से 100 बच्चे होते हैं क्लास में, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। वहां 500 क्यों नहीं होते? एक स्कूल में एक क्लासरूम है, वहां पर 500 बच्चों को एक साथ क्यों नहीं पढ़ाते? और कोचिंग में ऐसा क्यों हो रहा है? प्रॉफिट। तो फोकस किस पे है? प्रॉफिट पे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ब्रेन वॉश हो चुका है पूरी तरह से। द मोमेंट आई स्पीक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, तो उनको ऐसा लगेगा मैं उनके अगेंस्ट बोल रहा हूं या उनके ड्रीम के अगेंस्ट बोल रहा हूं। उनका ये सपना है जिसको उनको बेचा गया है, और ये पूरी दुनिया उनको ये सपना बेचने में लगी हुई है। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे, आज जिस तरह की वेब सीरीज बन रही है, उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि बच्चे कितने बुरे तरीके से इन सब से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होने वाला है उनके साथ में आने वाले 2 साल बाद, 5 साल बाद, उन्हें खुद भी नहीं पता है। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि लोगों को अवेयर कराया जाए। किसी पर्टिकुलर इंसान के खिलाफ या किसी इंस्टीट्यूट के खिलाफ कुछ भी बोलने का मेरा कोई मोटिव नहीं है, क्योंकि मेरा गोल क्लियर है कि मुझे वो नहीं करना है जिसमें कुछ लोगों का फायदा है या नुकसान है, बल्कि मुझे ये देखना है कि मासेस का फायदा और नुकसान किस चीज में है। स्पेशली उनके बारे में सोचना है जिनके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। खत्म, टाटा, बाय बाय। जाओ जाकर के रील देखो खान सर की और डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति की और ओझा की, बन जाओगे IAS। जाओ।